नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है क्रेडिट कार्ड, जो हर वॉलेट का हिस्सा बन चुका है। मगर जब भी आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो या क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट देखते हो, तो एक अलग ही लैंग्वेज नज़र आती है। एपीआर, बिलिंग साइकिल, मिनिमम ड्यू, कैशबैक, ईएमआई और न जाने क्या क्या। तो आज के इस वीडियो में हम क्रेडिट कार्ड की टर्मिनोलॉजीज को इजी लैंग्वेज में समझेंगे। फिर आप चाहे बहुत समय से क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो या बिगिनर हो, ये वीडियो आपके काम जरूर आएगी। इससे पहले क्रेडिट कार्ड टर्मिनोलॉजीज के बारे में डिटेल में बात करें, जल्दी से जान लेते हैं क्रेडिट कार्ड क्या होता है। तो क्रेडिट कार्ड एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जो आपको बैंक से शॉर्ट टर्म में लोन लेने की सुविधा देता है। आप क्रेडिट कार्ड से कुछ भी खरीद सकते हो और बाद में कुछ समय बाद उसका पेमेंट कर सकते हो। तो अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड की टर्मिनोलॉजीज के बारे में। मैं आपको सिंपल एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, जिससे आपको हर टर्म्स जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले आता है क्रेडिट लिमिट। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो क्रेडिट लिमिट जो है वो आपको काफी सुनने को मिलेगा। क्रेडिट लिमिट ये बताता है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड से मैक्सिमम कितना पैसा यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट जो है वो 1 लाख रुपए है, तो आप अपने क्रेडिट कार्ड से 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं खर्च सकते। कुछ क्रेडिट कार्ड में ओवर लिमिट का फीचर आता है, मगर जब आप ओवर लिमिट का यूज करेंगे तब आपसे कुछ फीस चार्ज की जाएगी। तो ऐसे में बिना पेनल्टी फीस दिए आप अपने क्रेडिट कार्ड से क्रेडिट लिमिट के बाहर पैसा यूज नहीं कर सकते। ये लिमिट जो है आपके इनकम, क्रेडिट स्कोर और रीपेमेंट हिस्ट्री पर डिपेंड करती है। दूसरा जो है वो है अवेलेबल क्रेडिट। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो ये वर्ड भी आपको काफी सुनने को मिलेगा। अवेलेबल क्रेडिट से ये पता चलता है कि आप कितने और पैसे अपने क्रेडिट कार्ड से स्पेंड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट जो है वो 1 लाख है और आप 30,000 अपने क्रेडिट कार्ड से स्पेंड कर चुके हो, तो जो अवेलेबल क्रेडिट होगा वो 70,000 रुपए होगा। ये बताता है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड के क्रेडिट में से कितना क्रेडिट यूज कर चुके हो और कितना क्रेडिट बचा है जो कि आप और यूज कर सकते हो। इसके बाद तीसरा वर्ड जो अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो आपको सुनने को मिलेगा वो है बिलिंग साइकिल। हर क्रेडिट कार्ड का एक बिलिंग साइकिल होता है। आप अपने क्रेडिट कार्ड से जितनी भी ट्रांजेक्शन करते हो उसका रिकॉर्ड जो है वो इसी टाइम पीरियड में रखा जाता है। आमतौर पर बिलिंग साइकिल जो होता है वो 30 दिन का होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बिलिंग साइकिल 1 अप्रैल से शुरू होता है तो ये 30 अप्रैल तक चलेगा और इस दौरान आपने अपने क्रेडिट कार्ड से जो भी ट्रांजेक्शन्स की होंगी वो इसी टाइम पीरियड में रिकॉर्ड की जाएंगी। बिलिंग साइकिल के एंड में आपको एक क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट मिलेगा जिसमें कि ड्यू अमाउंट और ड्यू डेट मेंशन्ड होगी। इस स्टेटमेंट से आप ये पता लगा सकते हैं कि आपने अपने क्रेडिट कार्ड से कितना अमाउंट खर्च किया और आपको कब तक इसको पे करना है। अगर आप बिल की पेमेंट टाइम से कर देते हैं तो आप लेट फीस और इंटरेस्ट चार्जेस से बच सकते हैं। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो बिलिंग साइकिल और स्टेटमेंट को चेक करना बहुत जरूरी है। तो फोर्थ वर्ड है हमारा स्टेटमेंट डेट। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो स्टेटमेंट डेट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो स्टेटमेंट डेट वो दिन होता है जब आपके क्रेडिट कार्ड का बिलिंग साइकिल पूरा होता है और बैंक आपको आपके क्रेडिट कार्ड की मंथली स्टेटमेंट इशू करता है। इस डेट तक की गई आपकी सारी ट्रांजैक्शन को कैलकुलेट किया जाता है, यानी इस डेट पर आपको पता चलता है कि आपने पूरे महीने में अपने क्रेडिट कार्ड से कितना खर्चा किया। इस स्टेटमेंट में आपको टोटल स्पेंडिंग, पेएबल अमाउंट और ड्यू डेट जैसे इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखने को मिलेंगे। ये डेट उन लोगों के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है जो कैशबैक और रिवॉर्ड्स को ट्रैक करना चाहते हैं, क्योंकि इसी डेट पर जो है आपके कैशबैक और रिवॉर्ड्स को आप ट्रैक कर सकते हैं। तो इसके बाद पांचवा वर्ड जो है वो है पेमेंट ड्यू डेट। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये पेमेंट ड्यू डेट सबसे इंपॉर्टेंट डेट होती है। ये वो डेट होती है जो आपको जिस दिन तक आपको अपने क्रेडिट कार्ड का बिल जो है वो क्लियर करना होता है। यूजुअली ये जो डेट है वो स्टेटमेंट डेट के 15 से 20 दिन के बाद देखने को मिलती है। अगर आप इस डेट तक अपना बिल ड्यू पे कर देते हैं तो आपसे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाता। अगर आप अपना बिल नहीं भरते या मिनिमम अमाउंट भरते हैं तो आपके ऊपर इंटरेस्ट लग सकता है। तो ऐसे में आपको पेमेंट ड्यू डेट को मिस करने से बचना चाहिए। तो भाई छठा जो वर्ड है वो है मिनिमम अमाउंट ड्यू। ये छोटा सा अमाउंट होता है जो अगर आप भर देते हैं टाइम से तो आप लेट फीस से बच सकते हैं। ये अमाउंट यूजुअली आपके टोटल अमाउंट ड्यू का एक छोटा सा हिस्सा होता है, जैसे कि 5% या उससे थोड़ा ज्यादा। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी बात ध्यान रखने वाली ये है कि अगर आप टोटल अमाउंट ड्यू भरने की जगह मिनिमम अमाउंट ड्यू भर देते हैं तो बचा हुआ जो आपका क्रेडिट का हिस्सा है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है और उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है। और हम सब जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड जो है, क्रेडिट कार्ड्स पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है। 30% से लेकर 50% एनुअली तक आपको क्रेडिट कार्ड के ड्यू के ऊपर इंटरेस्ट भरना पड़ सकता है। तो ऐसे में आपको मिनिमम अमाउंट ड्यू को पे करने से बचना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि आप फुल अमाउंट ड्यू को ही पे करें। इसके बाद सातवां जो वर्ड है जो अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो आपको सुनने को मिलेगा वो होता है एपीआर। एपीआर यानी एनुअल परसेंटेज रेट। जैसे किसी भी लोन का इंटरेस्ट होता है वैसे ही क्रेडिट कार्ड पर जो इंटरेस्ट लगता है उसकी कैलकुलेशन एपीआर के जरिए होती है।
ये बताता है कि आपने अगर अपने क्रेडिट कार्ड का ड्यू टाइम से पे नहीं किया तो कितना इंटरेस्ट आपके ऊपर लगेगा। जनरली ये जो रेट होता है ये 30% से लेकर 50% तक देखने में आता है, तो ऐसे में ये काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके बाद 8वां जो वर्ड है जो आपको पता होना चाहिए अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, तो वो है ग्रेस पीरियड। ग्रेस पीरियड जो है वो टाइम पीरियड होता है जिसमें आपको बिना इंटरेस्ट के जो है वो अमाउंट आपका क्रेडिट आपको मिलता है। इस ड्यूरेशन में अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल क्लियर कर देते हो तो आपको कोई भी इंटरेस्ट देना नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल, अगर आपके क्रेडिट कार्ड की बिलिंग डेट जो है वो 30 अप्रैल है और उसका जो पेमेंट का ड्यू टाइम है वो 18 में है, तो जो 30 से 18 में यानी 18 दिन है वो ग्रेस पीरियड होंगे। इस दौरान अगर आप टाइम से पेमेंट कर देते हैं तो इन 18 दिन पे आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप टाइम से नहीं पे करते तो यहाँ पे भी इसमें भी आपको इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। ग्रेस पीरियड का जो बेनिफिट है वो आपको तभी मिलता है जब आप अपना पूरा आउटस्टैंडिंग अमाउंट क्लियर कर देते हैं। अगर आप मिनिमम अमाउंट ड्यू पे करते हैं तब भी आपको ग्रेस पीरियड का बेनिफिट नहीं मिलता। तो ऐसे में आपको क्रेडिट कार्ड का बिल हमेशा हो सके तो हमेशा एक ही बार में फुल भर देना चाहिए। इसके बाद एक और वर्ड जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए वो है लेट पेमेंट फीस। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल जो है वो आप ड्यू डेट के बाद भरते हो तो इंटरेस्ट तो वहाँ लगेगा ही लगेगा, लेकिन आपको वहाँ लेट पेमेंट फीस भी देनी पड़ती है। इसके अलावा अगर आप टाइम से बिल नहीं भरते तो उसका इफेक्ट आपके क्रेडिट स्कोर पर भी पड़ता है। आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो टाइम के साथ कम होता जाएगा। इसके बाद अगला वर्ड जो आपको पता होना चाहिए वो है कैश एडवांस फीस। अगर आप नहीं जानते तो कैश एडवांस क्या होता है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड से एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं। जी हाँ, ऐसा संभव है। आप डेबिट कार्ड का इस्तेमाल ना करके क्रेडिट कार्ड से जो है वो एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी महंगा पड़ता है। यहाँ पर ना सिर्फ आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है बल्कि कैश एडवांस फीस भी लगती है। कैश एडवांस फीस जो है वो एक बार ही लगती है। जैसे ही आप पैसा निकालते हैं उसके ऊपर कुछ परसेंटेज में, ये यूजुअली 2.5% होती है या 500 रुपये, विच एवर इज मिनिमम। तो क्रेडिट कार्ड से जो है आपको एटीएम से पैसा निकालने से बचना चाहिए क्योंकि इंटरेस्ट भी काफ़ी हाई होता है और कैश एडवांस फीस का भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करेंगे तो एक रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको काफ़ी सुनने को मिलेगा। जैसे अगर आप क्रेडिट कार्ड से स्पेंडिंग करेंगे तो आपको हर स्पेंडिंग पर कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। आमतौर पर जब भी आप अपने क्रेडिट कार्ड से 100 रुपये खर्चेंगे तो आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। हर क्रेडिट कार्ड का रिवॉर्ड सिस्टम जो है वो अलग अलग होता है। यूजुअली ये 100 रुपये पे एक पॉइंट देखा गया है। इसके अलावा कैशबैक भी है, आपको काफ़ी सुनने को मिलेगा अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। कैशबैक में क्या होता है, हर क्रेडिट कार्ड जो है वो, कुछ क्रेडिट कार्ड कैशबैक फीचर्स के साथ आते हैं। जब भी आप अपने क्रेडिट कार्ड से स्पेंडिंग करते हैं तो वहाँ पर आपको 1 से 5% जो है वो आपकी शॉपिंग अमाउंट पर कैशबैक मिल सकता है। ये कैशबैक जो है वो आपके स्टेटमेंट में एडजस्ट हो जाता है या कुछ केसेस में आप इसको अपने बैंक अकाउंट में भी ले सकते हैं। इसके बाद 2 और वर्ड्स जो अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करेंगे तो आपको सुनने को मिलेंगे, वो है एनुअल फीस और ओवर लिमिट चार्जेस। तो सबसे पहले बात करें एनुअल फीस की, तो कुछ कार्ड तो लाइफ टाइम फ्री होते हैं लेकिन कुछ कार्ड्स पे हर साल एक फीस लगती है और बहुत से क्रेडिट कार्ड ऐसे फीचर्स के साथ भी आते हैं कि आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन उस क्रेडिट कार्ड से कर लेते हैं तो जो एनुअल फीस होती है वो वेव ऑफ हो जाती है। तो ऐसे में आपको एनुअल फीस के बारे में भी पता होना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि ओवर लिमिट चार्जेस क्या होते हैं। तो ओवर लिमिट चार्जेस तब लगते हैं जब आप अपने क्रेडिट कार्ड से क्रेडिट लिमिट से ऊपर पैसा स्पेंड कर देते हैं। ये आमतौर पर 2.5% के करीब देखे जाते हैं। तो ऐसे में आपको अपने क्रेडिट कार्ड के क्रेडिट लिमिट से ऊपर पैसा खर्चने में बचना चाहिए क्योंकि उस केस में आपको ओवर लिमिट चार्जेस लग सकते हैं। इसके बाद आखिरी वर्ड जो है आपको जो सुनने को मिल सकता है वो है ईएमआई कन्वर्जन चार्जेस। जी हाँ, क्रेडिट कार्ड से ईएमआई पे शॉपिंग कर सकते हैं, ये तो हम सबको पता है, लेकिन आजकल जो बैंक्स हैं वो ईएमआई कन्वर्जन पर भी चार्जेस ले रहे हैं। ईएमआई कन्वर्जन चार्जेस के अलावा इंटरेस्ट चार्जेस तो आपको अलग से अलग लगेगा ही। तो ऐसे में आपको इन ईएमआई कन्वर्ट करने से पहले एक बार इस ईएमआई कन्वर्जन चार्जेस की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। होप करता हूँ कि आपने क्रेडिट कार्ड की टर्मिनोलॉजीज को तो समझ लिया होगा। अब आपको मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ जिससे आप अपने क्रेडिट कार्ड को स्मार्टली यूज कर सकते हैं। तो क्रेडिट कार्ड को स्मार्टली अगर आप यूज करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको अपने क्रेडिट कार्ड का ड्यू जो है वो हमेशा फुल क्लियर करना चाहिए। इसके अलावा आपको अपने जो बिल ड्यू है उसका डेट को याद रखना चाहिए। नहीं तो आप अपने अकाउंट में जाके ऑटो डेबिट भी कर सकते हैं जिससे जो आपके क्रेडिट कार्ड का बिल है वो ऑटोमेटिकली डेट आने से पहले ही 1-2 दिन पहले ही पे हो जाएगा। इसके अलावा बहुत से लोग ऐसे देखे जाते हैं जो अपने क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाले जो पॉइंट्स होते हैं उसको रिडीम नहीं करवाते। अगर आप क्रेडिट कार्ड को स्मार्टली यूज करना चाहते हैं तो आपको इन मिलने वाले पॉइंट्स, रिवॉर्ड पॉइंट्स को भी रिडीम करा लेना चाहिए। और क्रेडिट कार्ड से कभी भी एटीएम से पैसा नहीं निकालना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो दोस्तों, ये थी क्रेडिट कार्ड की टर्मिनोलॉजीज। आशा करता हूँ कि अगली बार जब भी आप इन टर्म्स का सामना करेंगे तो आप कॉन्फिडेंटली उनका सामना कर पाएंगे।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि इनमें से कौन सी टर्म थी जो आपको नहीं पता थी। और ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना।